दोस्तों आज से 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें बात किया था कि इस गिरावट में कहां करें इन्वेस्ट, कहां बनेगा सबसे ज्यादा रिटर्न और कैसा हो हमारा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। उस वीडियो में मैंने 3 कैटेगरी के 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बात किया था और उसमें फंड्स नेम नहीं बताया था और आपसे पूछा था कि अगर आप इन 5 फंड्स के नाम जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए 5 फंड्स फॉर पोर्टफोलियो। आप सबने भर भर के कमेंट किया है। दोस्तों ये जो 5 फंड है बहुत ही बेहतरीन फंड है, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप का पूरा कॉम्बिनेशन है। इस गिरावट में अगर आप इस तरह के पोर्टफोलियो बनाते हैं तो मेरा यकीन मानिए लॉन्ग टर्म में आप बहुत ही अच्छा रिटर्न और पैसा बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो 5 बेस्ट फंड फॉर पोर्टफोलियो इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन वन सीआर में। दोस्तों मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 14 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो है जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन वन सीआर की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो 5 फंड मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कोई डायरेक्ट आपको रिकमेंडेशन नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर कर लें, हो सके तो किसी फाइनेंस एडवाइजर से भी सलाह जरूर ले लें, क्योंकि कोई फंड कितना भी बेस्ट हो हर किसी के लिए बेस्ट नहीं हो सकता। हम सबके रिस्क एपिटाइट, टाइम होरिजन, इनकम, गोल सब कुछ अलग अलग है, तो हम सबके लिए हो सकता है अलग अलग फंड ही बेस्ट हो। फिलहाल मैं आपको वो फंड्स बताने जा रहा हूं जो मेरे लिए बेस्ट हैं और सच बताऊं तो इन 5 फंड में से 3 फंड्स में मैं इन्वेस्ट भी करता हूं। एक बात और मैं यहां पे बताना चाहूंगा, ये जो 5 फंड है ये काफी रिस्की फंड है, काफी हाई रिस्क हो सकता है, तो इसलिए आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना है। आपके पास अगर कम से कम 5 साल, 10 साल या उससे ज्यादा का समय हो तो ही इस तरह का एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना। तो चलिए मैं आपको सीधे स्क्रीन पे लेके चलता हूं और देखते हैं वो 5 कौन से बेस्ट फंड है जो अपने आप में बनते हैं ये कंप्लीट पोर्टफोलियो। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और बात करें इन 5 फंड में से जो सबसे पहला फंड है और किस कैटेगरी का है, तो आप देख सकते हैं ये है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप कैटेगरी का मिड कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, इस फंड ने पिछले 5 सालों में जबरदस्त रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं 5 सालों में 27-27.5% का रिटर्न दिया है और मिड कैप कैटेगरी में नंबर 1 फंड बना हुआ है। अगेन मैं कहना चाहूँगा नंबर 1 के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि कोई भी फंड हमेशा नंबर 1 नहीं रह सकता। कुछ समय पहले यहाँ पे क्वांट के फंड हुआ करते थे, तो इसलिए फिलहाल करंट सिचुएशन को देखते हुए मिड कैप कैटेगरी का मोतीलाल ओसवाल मिड कैप पर नंबर 1 पे है और इस फंड ने जबरदस्त बढ़िया रिटर्न भी दिया है। अगले फंड की बात करें तो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। हम सब के पोर्टफोलियो में ये फंड जरूर होगा, आप देख सकते हैं। इस फंड ने भी गिरावट में कंसिस्टेंसी के साथ बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है और हमारे पोर्टफोलियो को सपोर्ट किया है। इस फंड ने पिछले 5 सालों में आप देख सकते हैं 25% का बेहतर बढ़िया रिटर्न दिया है। हाँ, गिरावट में डाउन साइड प्रोटेक्शन इस फंड का बहुत अच्छा है। लार्ज कैप में अगर आप कुछ एलोकेशन चाहते हैं आप अलग से लार्ज कैप ना लेके एक फ्लेक्सी कैप ले लें तो भी ये फंड आपका काम कर जाएगा। इसके अलावा ये फंड बाहर के भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, खास करके यूएस कंपनी में भी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करता है, तो इसलिए ये पूरा डाइवर्सिफाइड फंड है। लार्ज कैप एलोकेशन अच्छा है तो ये फंड भी हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है, इसलिए इन 5 फंड्स में से एक फंड मैंने रखा है। बाकी के जो 3 फंड्स हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से हैं। तो स्मॉल कैप कैटेगरी का जो हमारा पहला फंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, पुराना फंड है, बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ जबरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में इस फंड ने लगभग 23% के आसपास का बढ़िया रिटर्न दिया है। इस फंड के भी डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है। देख सकते हैं आप लास्ट टाइम सारे फंड यहाँ पे अच्छे खासे गिरे हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ 1% ही गिरा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस समय ये फंड सिर्फ 1% गिरा हुआ है। तो डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा है, कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न भी अच्छा दे रहा है, तो ये फंड हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगले स्मॉल कैप की बात करें तो आप देख सकते हैं वो है हमारा टाटा स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, ये फंड थोड़ा नया फंड है, 5-6 साल पुराना फंड है, लेकिन इस फंड ने भी जबरदस्त बढ़िया रिटर्न दिया है। हालांकि डाउन साइड प्रोटेक्शन इस फंड का बहुत अच्छा नहीं है। आप देख सकते हैं लास्ट डे जहां एक्सिस 1% गिरा हुआ है तो ये लगभग 2% गिरा हुआ है। तो वोलेटिलिटी इस फंड में ज़्यादा रहता है, नया फंड है, नए स्टॉक्स हैं, तो गिरावट इसमें तेज़ी से होती है, लेकिन जब ये रिकवरी करता है तो 2.5-3% ये बढ़ता भी है। देख सकते हैं पिछले 5 सालों में लगभग 28% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगले फंड की बात करें तो अगला फंड है हमारा, ये भी नया फंड है, 5-6 साल पुराना है और ये है बंधन स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड ने भी बढ़िया रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में
32% का। तो बंधन स्मॉल कैप भी हमारे इन 3 फंड्स के लिस्ट में बना हुआ है। बढ़िया फंड है, करंट में अच्छा कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। एक बात फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो फंड आज अच्छा कर रहा है जरूरी नहीं है कि आने वाले समय में वो अच्छा करेगा। तो फिलहाल ये 5 फंड काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इन्वेस्ट करने से पहले आप इनका 1 सालों का रिटर्न मत देखना, क्योंकि लगभग सभी के 1 सालों का रिटर्न लगभग माइनस में है। फिलहाल 5 साल या उससे ज़्यादा का रिटर्न आप देखेंगे तो 27%, 28%, 25%, 32% रिटर्न है। हमें कितना चाहिए? 12-15%। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए इन 5 फंड में से कौन कौन सा आपके पोर्टफोलियो में है, और अगर इन 5 फंड में से कोई भी फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो भी टेंशन मत लीजिए। करंट सिचुएशन को देखते हुए इन 5 फंड्स को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। जरूरी नहीं है कि आने वाले कुछ साल बाद या कुछ समय बाद ये फंड टॉप पर रहें। आज जो टॉप पे हैं वो कल को नीचे आएंगे, आज जो नीचे हैं वो कल को ऊपर आए हैं। इस चक्कर में आप अपने पोर्टफोलियो में कोई छेड़छाड़ मत करना। अगर आपके पास SBI है, HDFC है, निपुण है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारे फंड्स भी बढ़िया हैं, वो सारे फंड्स भी एक समय पे नंबर 1 पे थे, वो भी एक समय पे फिर से ऊपर आएंगे। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फंड्स कोई भी हो, पैसा तो इन्वेस्ट करके भूलने से ही बनेगा, लॉन्ग टर्म में ही बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने से बनेगा, SIP कंटिन्यू करने से बनेगा। फंड सिलेक्शन के चक्कर में आप अपने पोर्टफोलियो के साथ छेड़छाड़ मत करना। हमारा पोर्टफोलियो एक साबुन की तरह होता है, आप इसे जितना छेड़ेंगे, जितना टच करेंगे, ये उतना ही गलेगा। और इस गिरावट में बहुत से लोगों ने अपने पोर्टफोलियो के साथ छेड़छाड़ किया है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। हमारे हाथ में सिर्फ 2 चीजें हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना और ज्यादा से ज्यादा समय देना, रिटर्न देना। मार्केट गिरना बढ़ना ये सारा काम मार्केट का है, ये हमारे हाथ में नहीं है, हम इसमें कुछ भी कर नहीं सकते हैं। जब मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था तो सोचा था 12-15% मिल जाएगा तो बहुत है, लेकिन बाजार ने दिया 20-25%, हालांकि अभी काफी नीचे है। वहीं अगर मैं सोचता 20-25% चाहिए और मिलता 10-12% तो वहां मैं दुखी होता, डिमोटिवेट होता। कम से कम एक्सपेक्टेशन रखिए, ज्यादा मिल गया तो बढ़िया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 5 फंड्स फॉर पोर्टफोलियो ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। म्यूचुअल फंड में मेरे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। आपका कोई भी सख्त सवाल सुझाव है तो प्लीज कमेंट कीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।